नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया देखते हैं हम। हमसे बोला गया कि एक गार्डनर है भैया, ठीक, एक रामू काका है, इज वाटरिंग प्लांट, है ना, वो प्लांट डाल रहे हैं, प्लांट को पानी दे रहे हैं, ठीक। वाटर उसके क्या बोलते हैं, जो ठाकुर साहब है उसके गार्डन में। अब वो जो किस रेट से दे रहा है भाई, वो आपसे बोला गया कि 0.1 लीटर पर सेकेंड यूजिंग अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बोला गया कि व्हाट एडिशनल फोर्स ही हैज टू एक्सर्ट, और कितना एक्सटर्नल फोर्स और वो ऐड करे, मतलब, है ना, इफ ही डिजायर टू इंक्रीज द रेट ऑफ वाटरिंग 2 टाइम्स, है ना। मतलब अगर वो अपना जो वाटर आ रहा है 0.1 लीटर पर सेकेंड, उससे वो ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, या कितना एडिशनल फोर्स उसको रिक्वायर्ड होगा, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे अगर अपन सिंपल तरीके से बात करते हैं तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, कि देखें, F इक्वल्स टू एम है, ठीक, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमको ये पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मास की बात की जाए तो मास क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया इंटू, अगर एक छोटा सा पाइप में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, और आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने, dx, है ना, तो कितना मास उससे पर सेकंड निकल रहा है, उसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx, ठीक है। m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, रो ए इंटू डी एक्स। ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, अपना वॉल्यूम का काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे पर सेकंड की बात कर देता हूं तो ये dx बाई dt जो है वो वेलोसिटी बन जाएगा। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करें पहले। एक्सेलरेशन की बात करें तो ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ भाई कि एफ इक्वल्स टू जो कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई अपने पास, कि एम की वैल्यू रखी बेटा मैंने रो ए, और एक्स मान लेते हैं अभी इसके लिए, और ये हो गया v बाई टी। तो x बाई टी की अगर बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने लिए, एक वेलोसिटी की तरह वर्क करेगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना फोर्स की वैल्यू जो होगी रो ए वी। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है वेलोसिटी के, है ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। तो मैंने आपको बता दिया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर प्रेशर की बात आती है तो प्रेशर वी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना। अगर आगे क्वेश्चंस में आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब होता है। फिलहाल के लिए फोर्स की बात है तो अपन ने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए बेटा अपन ये इनिशियल की बात करें तो इनिशियल के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर, है ना। ये अगर नए वाले फोर्स के लिए बात करें फाइनल के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें इनिशियल वाले में थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, डेंसिटी सेम रहेगी बेटा, ए वी का होल स्क्वायर कर देता हूं तो ये वॉल्यूम बन जाएगा मेरा, ठीक। और डिवाइड बाई ए कर दिया तो ये जो बना ए इंटू वी, ये बना मेरा वॉल्यूम। क्या बना ये वॉल्यूम, जो होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब हमसे बोला गया कि यहाँ पर ये जो रेट है वो कितना हो जाना चाहिए बेटा, 2 टाइम्स बोला गया हमसे, कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स बोला गया। अब 2 टाइम्स अगर मुझे करना है तो यहाँ पर मैं इस वॉल्यूम का 2 टाइम्स कर दूंगा, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स, रो ए वी का होल स्क्वायर बाई ए, ठीक। तो ये इनिशियल फोर्स हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बेटा, 4 टाइम्स ऑफ एफ इनिशियल, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई ये कितना गुना बढ़ाना पड़ा मुझे, ये पूछा है, एडिशनल कितना, ये नहीं बोला कि कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, कितना और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमको जो एडिशनल करना पड़ेगा वो एडिशनल कितना होगा बेटा, वो जो इनिशियल है उसका 3 गुना होगा। कितना होगा इनिशियल का, 3 गुना होगा, ठीक। क्या ये बात समझ में आ गई। अब जो इनिशियल है वो अपन आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता है भाई, ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको दे रखा है, और वेलोसिटी भी हमको पता है, ठीक है, रेट दे रखा है एट द रेट ऑफ, ठीक। तो अपन यहाँ से सिंपल सा इसकी जो वैल्यू आएगी वो अब निकाल सकते हैं, है ना। या ऑप्शन में आपको इस टाइप के भी डायरेक्ट आंसर भी मिल सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये समझ में आना चाहिए कि फोर्स को वेलोसिटी की फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वेलोसिटी या एरिया या डेंसिटी की फॉर्मेट में। और इस टाइप के जो पाइप वाले क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं।
तो जरूर याद रखें जो वेलोसिटी होगी वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर के, ठीक। और मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के स्क्वायर के, है ना, ठीक से समझे। और जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी की पावर 3 के, ठीक। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे मजेदार क्वेश्चंस मिलने वाले, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक, क्योंकि कर बेला तो हो